Hello everyone, myself Jitin Kataria and welcome to day 24 of my 30-day challenge. So मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था एंड ही सेड कि जब वो स्कूल में था तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों में था लाइक IoT एंड ड्रोन्स कैसे बनाते हैं एंड रोबोटिक्स इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचता था. बट द थिंग इज़ जैसे वो 10th में आया 12th में आया तो स्टडी का बर्डन इतना हो गया कि उसने वो सारी चीज़ें करना बंद कर दिया. ही सेड कि मैंने 8th क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड अ काइंड ऑफ JCB मशीन और ट्रेन समथिंग, और वो बेसिक चीज़ों से बनाया था. मोटर खुद से उठाई और चेन एंड एवरीथिंग खुद से करी सारी चीज़ एंड दैट वाज रिमोट कंट्रोल. तो दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव कि अगर एक 8th क्लास का बंदा इतना कुछ बना ले रहा है. बट द थिंग इज़ ही सेड कि जैसे जैसे मैं 10th क्लास में आया 12th में आया बोर्ड आए और सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रेशराइज हुआ मैं और थोड़ा प्रेशर आना स्टार्ट हुआ स्टडी की तरफ से, तो मैंने वो चीज़ें छोड़ दी. एंड आई थॉट कि दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स. हम काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, बचपन से ही सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बंदा सीखता है, गलतियाँ करके सीखता है. बट द थिंग इज़ स्कूल्स में और एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि गलतियों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से दिखाता है कि अगर आपने गलती करी तो आप बेकार हो या फिर आप अच्छा नहीं कर सकते. अगर एक बार आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए तो इट्स मीन कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, राइट. लेट्स से कि इफ़ समवन इज़ टॉपर ऑफ हिज क्लास, अगर वो अपनी क्लास का टॉपर है और एक बार वो फेल कर जाता है तो उसे ऐसे देखने लगेंगे कि पता नहीं क्या हो गया. बट इट्स ओके, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए और नंबर को इतना हमें महत्वपूर्णता या फिर इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि हम बंदे को उसी से जज करने लगे. अगर मेरे 100 में से 98 आते हैं हर बार और एक बार अगर 95 आ गए तो इट डजेंट मीन कि मैंने पढ़ाई नहीं की या फिर मैं बहुत ख़राब हो गया. हो सकता है मेरा ध्यान कहीं और पे था, मैं कुछ और चीज़ सीख रहा हूँ. एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि जो हम सीख रहे हैं स्कूल लाइफ में वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम ही नहीं आती. प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम से आती हैं स्किल्स. अगर टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं तो टेक्निकल स्किल्स, फाइनेंशियल कैसे संभालना है ये चीज़ें, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू देने जाओगे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ होनी चाहिए. हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता. हार्डली कोई एक सब्जेक्ट होता है जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करता है, जिसमें हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है. वो मुश्किल से कोई एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते भी नहीं ना, उस पर टीचर इतना ध्यान देता. काइंड ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो. एंड द थिंग इज जिस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर हम ध्यान देते ही नहीं. और जो चीज़ें हमारी लाइफ में इतना काम नहीं आने वाली उसे हम ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे पता नहीं उसका कितना यूज़ होगा. बट द रियलिटी इज़ एग्ज़ाम देने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं. ये हर स्टूडेंट की कहानी है. एक बार एग्ज़ाम दिया, कल तक का याद नहीं कि कल क्या पढ़ा था. वो चीज़ हमारे दिमाग में ऐसी हो गई है कि एक बार हम एग्ज़ाम बस दे लें फिर तो हमें फ्री होना है. दिमाग से एक बोझ उतर जाता है, बंदा ऐसे रट के जाता है. डेट्स याद करनी है, मैथ्स में फॉर्मूले याद करने हैं, साइंस में इक्वेशंस याद करनी हैं, H+O2 = H2O एंड ऑल. तो द थिंग इज़ वो ऐसे रट के जाता है, दिमाग में इतने डर से बैठा के जाता है कि ये समझ में कुछ नहीं आ रहा होता. एक बार एग्ज़ाम में लिखा फिर भूल गए बस. दिस इज़ नॉट हाउ टू स्टडी. हमें ऐसे नहीं पढ़ना. व्हाट वी वांट इज़ कि हम ऐसी चीज़ें सीखें जो हमारे रियल लाइफ में भी काम आए. हम कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर सकते हैं, हम कैसे एक बेटर पर्सन बने, कैसे बिहेव करना है सोशली, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए. बट द थिंग इज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें वो चीज़ें सिखा रहा है जो ज़्यादा यूज़ आती नहीं और एक बार एग्ज़ाम देने के बाद हम भूल जाते हैं एंड हमारी लाइफ पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं. एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी. मैं गलत भी हो सकता हूँ बट आई थिंक कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में है. एक चीज़ सेट कर दी ये इट्स ओके, वो चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आनी चाहिए. बट जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं. सो माई पॉइंट इज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए. एंड मेन स्किल्स टेक्निकल स्किल्स और रियल लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए जिससे कि बंदा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए और एटलीस्ट एक अच्छा इंसान बन पाए. So that's all guys. Thank you for watching this video. And if you like this video, you can share it with your friends. Bye.